लास्ट ईयर हमने जो है अष्ट ग्रह पे किया था और अष्ट ग्रह पे हमने एक ली थी। तो मेरे पास यूट्यूब में जब वीडियो आई तो कुछ लोगों के फोन आए कि राशियों के बारे में डिस्कस किया जाए। तो आज से हम 12 की 12 राशियां 12 के 12 भावों में किस तरह फल देती है उसके बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले हमारी राशि मेष राशि है। मेष राशि में हमारे 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, वर्णी, कृतिका। केतु, शुक्र और सूरज के। सूरज यहाँ उच्च का होता है, लेकिन उच्च के कहाँ होते हैं? केतु के नक्षत्र में। ठीक है, एक तरफ जहाँ केतु के नक्षत्र में ग्रहण योग हम मानते हैं राहु और केतु के नक्षत्र पे आने पे, दूसरी तरफ वही सूरज उच्च के हो रहे हैं। दूसरी हमारी राशि शुक्र की है, भरणी नक्षत्र की आती है, और तीसरी कृतिका है। तो कृतिका का इसमें केवल एक चरण जाता है 3 डिग्री 20 मिनट तक। मैंने आपको नक्षत्रों में इसके बारे में बहुत कुछ करा दिया था। अब हम देखते हैं राशि का क्या प्रभाव होता है। तो मेष राशि से हम क्या देखते हैं? मैंने आपको बताया था कि मेष राशि जो है किसी भी चीज को ब्रेक करके उसकी नई जनरेशन नई क्रिएशन के लिए कंसिडर की जाती है। इसके जो वो अश्विनी नक्षत्र के वो हैं, वो अश्विनी कुमार जो हैं वो इसके वो हैं देवता, जो एक तरह से जड़ी बूटियों के ज्ञाता ही माने जाते हैं, वनस्पति के भी माने जाते हैं। अब हम देखते हैं मेष राशि अगर विभिन्न भावों में पड़े तो उसका क्या क्या फल होगा। तो मेष राशि का एक गुण ये है, जहां ये प्रकाशमान है, सूर्य जहां उच्च का होता है, यहाँ ये भरण पोषण कराने वाली है, वहीं ये वादों को तोड़ने वाली भी है। मेष राशि कुंडली में जहां भी पड़ती है वहां अस्थिरता का भाव हो जाता है। आदमी अपने विचारों को स्थिर नहीं रख पाता, उसको हर वक्त नई नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो उन प्रॉब्लमों से निकल तो आएगा, जिस तरह हर रात के बाद सूर्य का उदय होता है, इस तरह मेष राशि वालों को भी एक संघर्ष का जीवन देखने बाद ही उसमें होना पड़ता है। अगर ये लगन में पड़ जाए तो आदमी के विचार जिंदगी में बहुत बार चेंज होते हैं। उसके विचारों को समझने के लिए, उसके भावों को जानने के लिए समाज को एक लंबा समय लग जाता है। उसको एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है अपने विचारों को बताने के लिए। उसको समाज से रिकॉग्नाइजेशन जो है लगभग 35-40 सालों के बाद मिलती है। 35-40 सालों तक वो संघर्ष करता रहता है और उसके बाद उसका भाग्य उदय होना चालू होता है। उसके विचार, कई लोग उसके विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसको ना मानने के कारण उसको जीवन में लगातार संघर्ष करना पड़ता है। उसके विचार एक से अधिक विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। ये अगर मेष राशि लगन में पड़ जाए तो उसका ये फल होता है। अगर मेष राशि सेकंड भाव में पड़ जाए तो यहाँ जातक को वही 30-40 सालों तक जो है डिपॉजिट की दिक्कत रहती है। यानी अगर मीन लगन हो और मेष राशि जो है हमारी सेकंड हाउस में पड़ गई तो जिंदगी में पूर्वार्ध जो है उसका थोड़ा धन संकट से गुजरेगा। परिवार से कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे जातकों को कई बार सिर में चोट लगने का भय भी रहता है, लेकिन चोट का कंसीडर हम तब करेंगे जब उसकी कुंडली में हम बाकी चीजें भी देख लेंगे। उसकी चीजें में मंगल कहाँ बैठा हुआ है, भाव पे कौन सी दृष्टियां पड़ रही है, हम परिणाम में कम ज्यादा उस आधार पे करेंगे। लेकिन ये पक्का है कि उसे कहीं ना कहीं सिर से संबंधित किसी ना किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी रह सकती है। 40 साल की उम्र के पास उसका धन जो है एकत्रित होना चालू हो जाता है। फिर वो समाज के सारे सुख सुविधा प्राप्त करता है। जहां उसकी जमा पूंजी 2 या 3 तरह की हो सकती है, जैसे प्रॉपर्टी में हो सकती है, बैंक में हो सकती है, या शेयर मार्केट में हो सकती है,
सोने में हो सकती है, कम्युनिटी बाजार में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। या अगर एक ही तरह की है जैसे उसने फिक्स कराया हुआ है तो 2 या 3 बैंकों में उसके खाते हो सकते हैं। तो इस तरह सेकंड हाउस में मेष राशि के पढ़ने का हम विचार करते हैं। अगर मेष राशि थर्ड हाउस में पड़ जाए, यानी अगर हमारा कुंभ लगन हो, तो ऐसे जातकों को जिंदगी के पूर्वार्ध में अपने कोबोन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उन्हें अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ता है, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। उसका लगभग जीवन का शुरू की खुशियां, बचपन जो है त्याग की भाव में निकल जाता है। फ्रेंड सर्कल कम बन पाता है और उसका फ्रेंड सर्कल जो बनता है वो कोई उच्च वर्ग का नहीं होता। एक दो उसके फ्रेंड सर्कल में उच्च वर्ग के हों अलग बात है। अक्सर हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन में उसका फ्रेंड सर्कल जो है थोड़े से उसके स्तर से कम स्तर का होता है। अब हम मेष राशि का विचार करेंगे चौथे भाव में। अगर मेष राशि फोर्थ यानी चौथे भाव में हो तो जहां माता का स्वास्थ्य जो है नरम कर्म रहता है, जिंदगी में कई बार प्रॉपर्टी को बदलना पड़ता है, उसके जीवन में लगभग 2-3 बार स्थान परिवर्तन होते हैं, सुख सुविधा जीवन के शुरू में नहीं मिलती, उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, जीवन को उत्तरार्ध में उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उसे कई बार अपनी मिडिल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन में दिक्कत आती है, घर से दूर भी उसे कई बार रहना पड़ जाता है। अगर मंगल यहाँ अशुभ प्रभाव में पड़ा हो कहीं तो ये अशुभता हो जाती है। पुराने जमाने में हम ये देखें तो अशुभता बहुत जो है हम इसको कहते हैं अशुभ है, लेकिन आज की डेट में यह अशुभता जो है सौभाग्य बन चुकी है। क्योंकि अगर फोर्थ हाउस में मेष राशि पड़ी हो और वहां पर मंगल अशुभ प्रभाव में चला जाए तो जातक अपनी भूमि से दूर चला जाता है, उसकी सेटलमेंट विदेश में भी हो जाती है, जो आज की डेट में सौभाग्यशाली माना जाता है। तो यहाँ जो है कल तक अभिश्राप था वो वरदान बन के सामने आ गया। इसके अलावा अगर मेष राशि पंचम हाउस में पड़ जाए तो जहां जातक के प्रेम प्रसंग जो है शुरू में उसको काफी उसमें प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, वो अंतर जातीय या अंतरराष्ट्रीय हो सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई में भी इसको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अध्यात्म में उसके जो प्रत्येक फल लेकर आए हैं उसको प्राप्त करने में भी उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अक्सर कई बार धार्मिक गुरुओं से धोखा खाते हैं, गुरु उनको चीट करने वाले मिल जाते हैं, जिन पे वो विश्वास करते हैं वो उनके विश्वास पात्र नहीं रहते। और कई बार ये भी पाया गया है कि अगर मेष राशि पंचम हाउस में पड़ी हो तो ऐसे जातक अपने धर्म से हटके किसी और धर्म को मानना चालू कर देते। तो ये पंचम हाउस में मेष राशि का है। फीमेल मतलब स्त्री जातक की कुंडलियों में कई बार ये देखा गया कि मेष राशि का पंचम हाउस में पड़े तो उनका पहली संतान काफी दिक्कत से होती है, या यहाँ गर्भपात भी होने की संभावना रहती है। तो उन्हें पहली बार जब गर्भ धारण किया हो तो विशेष सावधानी का विचार करना चाहिए। अगर मेष राशि छठे घर में पड़ जाए तो ऐसा जातक अपनी जवानी में कंपटीशन में कई बार असफलता प्राप्त करता है और जिंदगी जो है बड़े निम्न स्तर से चालू करके फिर वो उच्च पद पे पहुंच जाता है। उसे बचपन में कई तरह के रोग ग्रस्त करते हैं, वो कई रोगों का सामना करता है, लेकिन अपनी सहन शक्ति और अपनी लगन से वो इन रोगों पे विजय प्राप्त कर लेता है। इस तरह मेष राशि का मैंने आपको पहले घर से लेकर छठे घर तक होने वाले फलों का बताया। अगली क्लास में हम मेष राशि के 7वें घर से लेकर 12वें घर के फलों का
के बारे में विचार करेंगे। इस संबंध में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपकी कुंडली में मेष राशि वहां पड़ी हो तो आप विचार कर सकते हैं। हाँ जी कृष्ण गोपाल जी, आपका कोई प्रश्न? जी नहीं, समझाया वो अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे आप एक तीसरे हाउस का आपने वो बताया, वो थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल के बारे में बताया था ना, तीसरे हाउस में मेष राशि, वो थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्योंकि मैं उसको सुन नहीं पाया था। मतलब मैंने कनेक्शन कहा कट था गया था उसमें। मैंने कहा था अगर तीसरे हाउस में मेष राशि पड़े तो उससे जो अपने को गुण यानी अपने से छोटे भाई बहन जो उसके होते हैं उनसे दिक्कत आती है, उनसे उसके विचार नहीं मिलते शुरू में, उससे अपने फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम आती है, फ्रेंड सर्कल उसका उच्च वर्ग का नहीं होगा। अगर इस भाव में अच्छी दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है एक या दो फ्रेंड उसके उसके स्तर से ऊंचे हों, अदरवाइज उसका फ्रेंड सर्कल उसके स्तर से नीचे का होगा और उसमें भी काफी वैचारिक मतभेद होंगे। तो ये मैंने उसके बारे में कहा था। और प्लस उसके गुरु की वाणी जो है, जो मैं बताना भूल गया था, उसके गुरु की वाणी कुछ कठोर होगी। उसका गुरु हर चीज को आराम से समझाएगा, उसका गुरु जो भी समझाएगा उसको डांट के डपट के समझाएगा, लेकिन उसको उसके रास्ते में पक्का स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये मैंने थर्ड हाउस में मेष राशि का बताया था। मेरा ख्याल आपका कुंभ लगन है किशन गोपाल जी। जी सर। तो कितनी चीजें आपके यहाँ मैच करती हैं? नहीं, मेरा सिंह है सर, सॉरी। अच्छा सिंह है, तो आपका अगली हाँ। अगली क्लास में बताएंगे। जी जी। लेकिन आपने जो बताया वो मतलब हो रहा है कि सही, सही चल, मतलब दिमाग में बैठ रहा है वो। नहीं, आपके पास कोई कुंडलियां पड़ी हो अपने आसपास पड़ोस की, भाई की, किसी के रिश्तेदार की, तो उसमें देखो अगर मेष राशि एक से छठे घर में पड़ती है, ये फल उसको प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। हमारी इस क्लास लेने का मतलब यही है कि हम उन फलों को देखें जिन फलों को हम एक्चुअली बहुत बड़े बड़े जोगों की बात करते रहते हैं, और ये छोटे छोटे जोक जो है ना, इसके बारे में हम विचार नहीं करते। ये बड़ी सिंपल सी है। मैंने अभी तक सिर्फ एक भाव लिया है और एक लगन लिया है। मैंने कोई ग्रह नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, और प्रोडिक्शन आपको दी है। हर भाव से 3-3 प्रोडिक्शन मैंने आपको दे दी है कि जहां भी बेस राशि पड़ेगी वहां एक ब्रेक करेगी, चीजों को तोड़ने की कोशिश करेगी, एक नई बनाने की कोशिश करेगी। जैसे फोर्थ हाउस में पड़ी तो सर जातक ऐसा मकान लेगा जिसमें पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हुई हो, वो उसको तोड़ेगा, दोबारा बनाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, या उसको तोड़ के दोबारा जमीन को प्लेन करके दोबारा बनाएगा। ये नहीं हो सकता उसको खाली जमीन मिल जाए जिसमें जाकर, अगर खाली जमीन मिलेगी उसमें झाड़ियां, पेड़ पौधे, जमीन ऊपर नीचे से मिलेगी, पहले उसको उसका चेंज, उसको समतल बनाना पड़ेगा, तब वो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर पाएगा। सर आपने पांचवें भाव से बताया था कि पढ़ाई में परेशानी और धार्मिक गुरु से धोखा पाया जाता है। हाँ पर जी। इतनी धार्मिक गुरु तो एक एज के बाद ही बनाएगा ना जाता। नहीं, आप जो कह रहे हो ठीक है। अब ऐसा होता है ना, कईयों की परंपरा बनी होती है कि उनके माँ बाप ने गुरु बनाया होता है, हाँ हाँ। बच्चे को ले जाते हैं, हम्म वहां जाके गुरु ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए दो परिवारों के बीच में रिश्ता कर दिया, वो रिश्ता ही सही नहीं हुआ। ठीक है ना, पूरी रिश्ते जो लड़के लड़की वहां गुरु के वहां जाके जान पहचान बनी, उसी में प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। ये भी तो हो सकता है ना। हाँ। नहीं ये तो ठीक बैठ गया, पढ़ाई में परेशानी, क्योंकि जातक का पंचम हाउस में मेष राशि पड़ी तो एजुकेशन में तो प्रॉब्लम आई, मतलब एक बार में क्लियर ना होके दूसरी बार में क्लियर हुई। ये तो और प्लस ये भी हो सकता है ना, हाँ। जैसे किसी गुरु ने वो कुछ जिंदगी में लैंड लेना चाहता है, वो डिसीजन नहीं कर पाया, जिसको उसने हम्म गुरु समझ के उसने डिसीजन गलत दे दिया, उसकी इच्छा विरुद्ध डिसीजन दे दिया, हम्म उसने उस पर वो कोर्स कर लिया, वो एजुकेशन प्राप्त कर ली, लेकिन पूरी जिंदगी उससे जीवन में निर्वाह कर रहा है, लेकिन उसके मन में खुशी नहीं है। हम्म ठीक है ना।
तो यहाँ अक्सर गुरु के डिसीजन जो दिए होते हैं वो गलत हो जाते हैं, या गुरु जानबूझ के गलत दे देता है। ठीक है। शर्मा जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं मनीष जी, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है, चलो फिर आज की क्लास में ये सर आपने अच्छे से बताया ना, इससे कोई ऐसा हाँ जी, क्या सेकंड हाउस में आपने ना सिर से संबंधित समस्या, वो चाहे छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी हो, कोई भी हो सकती है ना। वो कोई भी हो Even सकती है, सिर में बचपन में कोई चोट लगी हो infection, सकती है। या हाँ, सिर में कोई बालों में स्किन में कोई इन्फेक्शन वाला, ये भी हो सकता है ना। डेंड्रफ भी हो सकता है उसमें आपको। ओके, अच्छा, हाँ वही मैं पूछ रही थी। डेंड्रफ भी समस्या ही है एक तरह से। वो भी समस्या ही है। हाँ जी, आप खाना ये खाओ तो उसमें डेंड्रफ कर रहा है, वो एक समस्या ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही ठीक देख रही थी, बिल्कुल सेट। बाकी चीजें सारी बिल्कुल मिल रही थी, मैं कहा यही पूछ लूं आपसे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा मनीष जी, ये जो अब तक के 6 घरों में देखा, तो मतलब मेष राशि का है कि वो जिस घर में पड़ेगी वहां पे उथल पुथल मचाएगी, हाँ। हाँ, छोड़िए उसमें नहीं। वो चीजों, मेष राशि जहाँ ही पड़ेगी ना, वहां चीजों को तोड़ेगी और फिर नई चीज बनाएगी। मैंने आपको क्या लगाया था केतु के नक्षत्र में, वो चीजों को ब्रेकअप करके आगे चलने वाली बात होती है। हाँ हाँ, मतलब वो जिस घर में पड़ेगी उस घर से रिलेटेड, फिर या तो वो जो आपके जो उस घर से रिलेटेड संबंधी होंगे, हाँ, संबंधियों के साथ में संबंध भी खराब करेगी। आप बिल्कुल, अगर छठे घर में जैसे पड़ रही है तो मामा से संबंध नहीं बनेंगे शुरू में। वो पंचम में पड़ गई तो फिर संतान के साथ भी तो डिस्टर्ब हो गए। संतान हो गई, कोपुंड और कोपुंड हो गया, जो आपके छोटे भाई बहन का अगला छोटा भाई बहन है, उससे भी आपके विचार नहीं मिलेंगे शुरू में, वो हाँ। आपका विरोध करने वाला होगा। तो मेष का मतलब है नहीं कि मेष जो मेढ़े में सिंह है, तो मतलब हर जगह सिंह मारने वाली प्रवृत्ति हो गई, ये मतलब। आप देखो ना, मेष राशि मंगल जो है है ना? वो है क्या, एक हम्म। चक्कर का अंत होकर दोबारा नया चक्कर चालू हो रहा हम्म। है। या आप ये मानो इसको कि एक कल्प का अंत होकर दोबारा सृष्टि की रचना हो रही है। जब कोई चीज नहीं नई नई उत्पन्न होती है तो उसको संघर्ष तो करना पड़ता है ना। तो मतलब नहीं कि वो पुराने का निशान मिटाती है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पुरानी स्मृति हाँ, को या पुरानी जो भी वो ऑलरेडी वहां पर उसको मिला है, उसको पहले वो जो करके लेवल करेगी, फिर अपने हिसाब से और नहीं फिर आगे। बनाएगी। उसको मिटाती भी है, प्लस बदलाव लाती है, वो उसको कुछ नया करना चाहती है उसमें। आप देखो ना, जिसकी मेष राशि है, ठीक है, 4th हाउस में पड़ती है, वो बना बनाया मकान उसको दे दो, उसमें जाके इतनी एडिशन कर देगा कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। यानी मकर लगन वाले जिस मकान में जाएंगे उसमें मैक्सिमम चीजें चेंज कर देंगे। अब किसी को कुंडलियां मकर लगाना है, उसने मकान लिया, चेक कर लो। वो तो आजकल रेनोवेशन के नाम पे हर आदमी करता ही है, देखो सर, लेकिन एक हल्का, मगर ज्यादा करेगा। हाँ वो ज्यादा कर, एक हल्का फुल्का होना, एक अलग होना, दोनों फर्क हो जाता है ना। मतलब वो अगर जो मेष की 4th वाला होगा, तो हाँ, वो उसने जिस हालत में लिया है उससे उसका पूरा स्वरूप ही बदल देगा, वो लगेगा बिल्कुल नहीं चेंज कर पुराना। देगा, किचन को बड़ी कर देगा, ठीक है ना, बालकोनी बड़ी कर देगा, रूम छोटा कर लेगा, इस तरह कुछ ना एडिशन करता रहेगा। मतलब चेंजेस में हर टाइम चेंजेस कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। नहीं तो हर टाइम करेगा ये, मतलब एक बार करके छोड़ दिया, ये आगे भी उसकी ऐसे ही रहेगा देखो, बदलाव करना। मेष राशि की नेचर ये है कि वो संतुष्ट नहीं होती कभी, हाँ सर, अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। एक जने को देखा, वो हर साल मकान तोड़वा के दोबारा बनवाते हैं। हाँ, अस्थिरता रहती है। अब ये बाकी बात ये ना, उसका सेकंड हाउस कैसा है, पैसे का फ्लो कैसा है, वो सारी चीजें होगी, लेकिन वो चेंजेस करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है सर, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है मनीष जी। ठीक है। थैंक यू सर।